जहाँ तक इसके जो फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक फ़ायदा ये कि अगर इंसान पर तंगदस्ती है, गुरबत है, फ़क्र फाका है और वो चाहता है कि मानवी और मादी दोनों एतबार से मालदार हो जाऊँ, ज़ाहिर बातिन के एतबार से गिना मिल जाए, तो 2 रकात नमाज हाजत की नीयत से नफिल पढ़े। अच्छा और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा ये सूरह कौसर पढ़े। अच्छा हाँ, और जब सलाम फेरे तो ये जो दुआ है, अल्लाह मकफ़िनी बि हलाली का न हरामी का व अगनी बि फजल का अमन सिवा का, ये हदीस की दुआ है। ये दुआ जो है 11 मरतबा पढ़े। अच्छा पढ़ के जो है अल्लाह से खैर मांग ले, तो इसकी पाबंदी कर ले। ये 41 डेज़ की नीयत से शुरू कर ले, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त इसका नफ़ा है कि आप ये खुशहाली के जो है दस्तरखान बिछ जाएंगे, अल्लाह ऐसा खैर कसीर अल्लाह अता फरमाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये कि अगर जो सर में दर्द है और सर का दर्द जाता नहीं है, दवाएं भी इस्तेमाल कर रहा है, हर तरह के टोटके कर लिए, जाता नहीं है, तो सूरह कौसर जो है 7 मरतबा पढ़ के, खुद पढ़ के दम कर ले या कोई दूसरा पढ़ के उसके ऊपर ये 3 मरतबा फूंक दे, तो इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा करने पर जो है कैसा भी सर का दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सूरह कौसर। और तीसरा, अगर पेट में दर्द है, पेट में दर्द है या अल्सर की तकलीफ आमतौर पर हो जाती है, उसकी जलन है, तो 7 मरतबा यही सूरत जो सूरह कौसर पढ़ के एक चुटकी नमक यूँ ली और पढ़ के उसके ऊपर दम किया और वो चाट दी। अच्छा या किसी दूसरे ने पढ़ के दम किया और उसको चटा दी, बच्चा है या बड़ा है, तो जनाब वो 1-2 दफ़ा चटाने में ही इंशाल्लाह जो है उसके पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर सुबह चटा दी है, अब दूसरी चुटकी शाम को चटाएं, तो इंशाल्लाह जो 2-3 दिन में ही जो किसी किस्म की पेट की तकलीफ जो वो रफ़ा हो जाती है। और एक फ़ायदा ये कि अगर दुश्मन है और वो सताता है, तंग करता है, हर तरह तकलीफ पहुँचाता है, तो रोज़ाना 41 मरतबा ये जो है सूरह कौसर पढ़ी जाए। ख़ास तौर पे वो दुश्मन कि जो सिर्फ अकेला नहीं है बल्कि पूरा एक जो है वो जत्था है दुश्मनों का, वो मिल के आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग करते हैं, मिल के आपके ख़िलाफ़ जो है वो जोड़ तोड़ करते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो ऐसे जत्थे को तोड़ने के लिए, ताकि आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाए और ये इनका जो है वो शराज़ा बिखर जाए, तो 41 मरतबा आपने इसी नीयत से पढ़ना है कि ताकि इनका आपस का जो जोर है वो तशद्दुद का शिकार हो जाए। अच्छा है तो ये 41 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो दुआ कर लें, इंशाअल्लाह ये 21 दिन करेंगे। 21 दिन के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म की जो है वो साजिशी लोग होंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला तितर बितर कर देंगे। सुभान अल्लाह। ये इसका नफ़ा है। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर इंसान जो है इसको 313 मरतबा पढ़े, रोज़ 313 मरतबा पढ़े, तो किसी भी किस्म की हाजत है, किसी किस्म की कोई बीमारी है या किसी भी किस्म के दुश्मन है, हर चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला आपको महफूज रखेंगे। उसमें आप अपनी भी नीयत कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों की नस्लों की भी नीयत कर सकते हैं। 313 दफ़ा रोज़ाना सूरह कौसर पढ़ने का एहतमाम। सुभान अल्लाह। और अव्वल आखिर जो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और पढ़ के अल्लाह से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से किसी भी किस्म का दुश्मन ठहरेगा नहीं और ना कोई दुश्मनी कर पाएगा। और इसी तरीके से अगर जो है कोई बीमारी और तकलीफ पहुँचने का ख़तरा है तो वो भी दूर हो जाएगा और आप महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये इसके फ़वाइद है। और बाकी जहाँ तक इसके ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, एक इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मालदार बनाएंगे और इसका माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च होगा। अल्लाह इसको जो अपने रास्ते में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। और दूसरा मतलब ये है कि इसके जो दुश्मन है वो मग़लूब और ज़ेर होंगे। अच्छा जो दुश्मन है जिसको सताना चाहते हैं या दुश्मन इन पर हमलावर होना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसको दुश्मनों से महफूज रखेगा और ये जो है दुश्मनों से महफूज रहकर बल्कि दुश्मन ही जो नुकसान उठा के वहाँ से दौड़ेंगे। अच्छा ये इसका मतलब। और तीसरा मतलब यह है कि अल्लाह दीन और दुनिया और आखिरत की सारी खैरें इसको अता करेंगे, बशर्तिया कि ये ईमान और अमल साले के रास्ते पर कायम रहेगा। यानी फसल्ली रब्बिका वनहर, ये जो हकीकत बयान की है ये इसके ऊपर अगर कायम रहेगा। और लिरब्बिका की कैद चूँकि इसमें लगाई रब के लिए, इसका मतलब रिया के लिए ना हो, रज़ा के लिए हो। रज़ा के लिए इसकी ये इबादत कुर्बानी वो रज़ा के लिए होनी चाहिए अल्लाह की, ये दुनिया के रिया के लिए ना हो। बस ये अगर करेगा इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला दीन दुनिया की खैर इसको अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। ये इसके ख्वाबों में ताबीर। सुभान अल्लाह। छोटी सी सूरत, कुरान की सबसे छोटी सूरत और इतने कसीर इसके फ़ायदे हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये सूरतों का जो तज़किरा है ये हमेशा हमें एक नया इंसाइट देता है कुरान की और एक नया शौक़ और वलवला पैदा करता है। और ये देख लें आपकी सबसे छोटी सूरत, इसके भी किस कदर मुनाफ़े हैं। तो अक्लमंद इंसान तो वही है कि इनको अपनी ज़िंदगी में जल्द अज जल्द इनको शामिल करे और इनके फ़वाइद ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 16वें नंबर के नाम पे। तो वह कि 16 नंबर है इस नाम का और ये अल वहाबू। अल वहाबू ये नाम जो है अल्लाह तबारक व तआला का
कुरान करीम में 3 मरतबा आया है मुख्तलिफ जगह पर, और इसका माना होता है सब कुछ अता करने वाला, सब कुछ अता करने वाला, उसको वहाब कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहाब है, इसका मतलब कि वो ज़ात कि जो हर तरह की नेमत हर वक्त हर लम्हा और हमेशा देती रहती है, उसको वहाब कहते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि वहाब अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाब का मफ़हूम ही ऐसा है कि जो अल्लाह ही की ज़ात है, जो हर किस्म की नेमत देती है, हर वक्त देती है, हर लम्हा देती है और हमेशा देती रहती है। अब ये तो किसी बड़े से बड़े सखी दाता के अंदर ये तप्पड़ नहीं है, लिहाजा वहाब जो है वो अल्लाह के साथ ख़ास है। चुनांचे पुकारा भी जाए तो अब्दुल वहाब कह के पुकारना बेहतर है, क्योंकि वहाब सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, कोई और नहीं है। हाँ, कोई और आदमी जब देता, किसी को तोहफ़ा दे दिया, हदिया दे दिया, तो उसको वाहिब कह सकते हैं, वाहिब। अच्छा। हाँ, वाव अलिफ और 2 चश्मी हा और बा, तो वाहिब उसको कहना जायज़ है गैरुल्लाह को, लेकिन जो गैरुल्लाह का वहाब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहाब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। चुनांचे अल्लाह ने हर तरह की जिस्मानी, रूहानी, मादी, मानवी, ज़ाहिरी, बातनी हर तरह की नेमतें कायनात में फैला रखी हैं, और ये शान सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है। जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा एक फ़ायदा यह है कि अगर आप मुस्ताजब दावत बनना चाहते हैं कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल किया करें, तो इसकी बड़ी तासीर है इस नाम में। सबसे आसान अमल यह है कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, सिर्फ 7 टाइम पढ़ना है। जब आप दुआ करने लगे तो 7 मरतबा या वहाबू पढ़ें, उसके बाद अपनी दुआएं मांगें। तो कहा कि 5 नमाज़ों के अंदर आपने गोया कि 7 मरतबा या वहाबू का विर्द करना है, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला मुस्ताजब दावत के मुकाम पर कायम कर देंगे। सुभान अल्लाह। वरना इसी अमल को इस अंदाज से भी किया जा सकता है कि आपके नाम के जो आदाद हैं वो आप निकाल लें कि मेरे नाम के आदाद में 313 बन रहे हैं या 515 बन रहे हैं। अब उतनी तादाद में आप किसी एक नमाज के बाद, फजर की नमाज हो बहुत अच्छा है, या असर की नमाज हो तो बहुत अच्छा है, वरना फिर अपनी सहूलत से कोई वक्त रख लें, तो उतने जो है अदद के मुताबिक जो है इसका आप विर्द करें। और इसका जो अदद है वो 14 है, 14 इसका अदद है। हाँ, और इसका जो है वो मुफरद अदद जो है 5 बनता है, क्योंकि 1 और 4 को जमा करें 5 बनता है। तो लिहाजा किसी भी अमल के जब आप करेंगे इसको, तो 5 दिन में उसके असरात ज़ाहिर होने लगते हैं। तो ये इसमें ज़बरदस्त बात है। तो ये वहाब इससे पढ़ सकते हैं। और दूसरी इसके अंदर तासीर है कि अगर तंगदस्ती है, रिज़्क़ की फरावानी नहीं है, परेशानी है, उसके लिए 1414 दफ़ा का ये अमल ईशा के बाद का है। अव्वल आखिर 14 ही मरतबा दुरूद शरीफ, यानी जो इसका अदद है उसी की तादाद को सामने रख के आपने 1414 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और ये आपने जो है 41 डेज़ की नीयत से शुरू करना है। तो मैंने बताया हर 5 दिन के बाद इसकी तासीर ज़ाहिर होती है। लिहाजा उसी तरह आप खुद देखते रहेंगे इंशाअल्लाह कि 5-5 दिन के बाद उसके अंदर इंशाअल्लाह तरक्की और तासीर बढ़ती जाएगी। ये इसमें। और एक फ़ायदा इसके अंदर ये है कि अगर कोई मुश्किल पेश आई हुई है और मुश्किल टलने वाली नहीं है, बहुत इंसान बेबस हो गया है, उसके लिए किसी खुले मैदान में चला जाए, खुले मैदान में जाके हाथ उठा ले अल्लाह के आगे, और हाथ उठा के 101 दफ़ा इसका विर्द करे, आसमान को देखे और या वहाबू पढ़ता रहे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ फेर ले, इंशाअल्लाह इस 7 दिन के अंदर अंदर या 5 दिन के अंदर अंदर आपकी मुश्किल टल जाएगी। सुभान अल्लाह। इसके अंदर ये तासीर है। और एक तासीर इसकी है कि अगर जो है वो इंसान के औलाद का मसला है, औलाद नहीं है, चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की औलाद दे, बेटे भी दे, बेटियां भी दे, तो ये या वहाबों का जो अमल है वो बीवी अपने नाम के अदद के एतबार से कर ले या 313 दफ़ा कर ले। तो इसका विर्द करके ईशा के बाद पानी भी दम करें, मियाँ बीवी दोनों आधा आधा पानी पी लें, उससे होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हो जाएगी। और 90 डेज़ की नीयत से अमल शुरू रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह जो है औलाद नरीना अता फरमाएंगे और वो साहिब औलाद हो जाएंगे। ये इसकी या वहाब की तासीर है। और अगर एक आदमी कसरत से इसका विर्द रखे, चलते फिरते उठते बैठते या वहाबू, तो फिर तो समझे कि उसको इस दुनिया की किसी नेमत की कमी नहीं होगी। फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा जब भी याद है या वहाबू का विर्द रखे, तो ये ऐसी इसमें तासीर है कि ये नाम जब अपना इजलाल कर लेता है और अल्लाह की ख़ास नज़र करम हो जाती है, तो फिर समझो कि इस बंदे की ज़िंदगी राहत ही राहत है। फिर इसको कोई कमी होने वाली नहीं है। ये इतनी ताकत है इस नाम के अंदर। और मैंने बताया कि हर 5 दिन के बाद जो है आप ज़रूर उसके अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। अच्छा, बस औक़ात लोग कहते 5 दिन हो गए हमें तो पता ही नहीं चला, वो आपको नहीं पता चला, लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है।
क्योंकि बस औक़ात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से, अब जब वो मुज़क्का हो जाती, अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान ना हुआ करें कि ये हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है, वो असर कैसे ना करे। अब शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए। तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक़ अल्लाह से, उसमें कमी है असल में, वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा, अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर ज़ाहिर होगी। तो ये इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर। और उसके अलावा जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, इसका मतलब है कि ये शख्स अगर बे औलाद है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसको साहिब औलाद होने की बशारत है, और दोनों तरह की औलादें इसको मिलेगी, लड़के भी लड़कियाँ भी, दोनों तरह की औलादों से अल्लाह इसको जो है नवाजेगा। एक मतलब ये। दूसरा मतलब यह है कि अगर इसे ख्वाब में इस नाम को देखा या सुना तो मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी दीन दुनिया दोनों के अंदर राहत ही राहत पहुँचाएंगे। गोया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार, ये दोनों जगह हसना की बशारत इस आदमी को मिल रही है। लिहाजा हस्ब तौफीक सदका निकाल दे और 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर ले, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हसना वो इसके लिए फ़ैसला हो जाए। सुभान अल्लाह। ये हज़रत आपने ज़िंदगी को आसान करने का बहुत आसान तरीक़ा बता दिया है। या वहाबो, तो बहुत आसान सी बात है। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाहूँगा आपसे, वो ये कि जो अपने नाम के आदाद ना निकाल सकें उनके लिए 313 बिल्कुल, बस ये मतलब कम से कम 313 दफ़ा, और चलते फिरते करते रहें तो बस कोई कमी नहीं होगी, फिर तो कोई कमी नहीं होगी। बहुत खूब, सारी मुश्किलों के हल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप ही बताते हैं, आपसे पता चल जाता है सबको। बहुत खूब। दिल चाह रहा है इस पे बात करूं, लेकिन कॉलें भी हैं। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि इस पे बात हो सकती है बड़ी।